आज मकर संक्रांति है और हर साल की तरह इस साल भी बिहार में मकर संक्रांति को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार तेज प्रताप अपने आवास में दही चूड़ा भोज दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भोज में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे। तेज प्रताप यादव ने भोज में शामिल होने के लिए एनडीए के दिग्गज नेताओं को भोज में शामिल होने का न्योता दिया है। और अब देखने वाली बात है कि इस भोज में सीएम नीतीश शामिल होते हैं या नहीं, और तेजस्वी यादव भोज में शामिल होंगे या फिर नहीं। तो देखिए, तेजस्वी को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तेज प्रताप यादव के आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जहां पर पक्ष विपक्ष सभी के शामिल होने की संभावना है। तो आज तेज प्रताप यादव के आवास पर मकर संक्रांति को लेकर के दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जिसके लिए पक्ष विपक्ष सभी को न्योता दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। यहाँ पर लालू राबड़ी और तेजस्वी को भी आमंत्रित किया गया है। तो तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन, इस आयोजन में पक्ष और विपक्ष सभी शामिल होंगे। लालू और राबड़ी को भी न्योता दिया गया है, तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जहां पर इस दही चूड़ा भोज में सभी को आमंत्रित किया गया है। पक्ष और विपक्ष तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। भोज में एनडीए के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। और अब देखना ये होगा कि इसमें लालू राबड़ी और तेजस्वी शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि तेज प्रताप ने इन सभी को न्योता दिया है। तो तेज प्रताप के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया है, जहाँ पर इस भोज के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी शामिल होने की संभावना है, और एनडीए के कई दिग्गज भी इस भोज में दिखाई देने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है, और इस वर्ष, इस साल जो है, लालू यादव ने अपनी जो है परंपरा तोड़ी है। उनके आवास पर भोज का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन उनके लाल यानी कि तेज प्रताप ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। और न सिर्फ आयोजन किया, इसमें बिहार के लगभग तमाम राजनेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर आते हैं तो सभी एक जगह तेज प्रताप के आवास पर दिख सकते हैं इस भोज के जरिए। जी बिल्कुल सपा, देखिए बिहार में अगर बात की जाए मकर संक्रांति के भोज का, अगर दही चूड़ा भोज की बात की जाए तो देखिए दही चूड़ा भोज के बहाने कई जो राजनीतिक मायने हैं वो भी निकल कर सामने आते हैं। और इस दही चूड़ा भोज के बहाने जो पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, दोनों नेता जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलते भी हैं। और देखिए इसके कई सारे मायने भी निकालते हैं। और देखिए अब जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, हालांकि वो अब राजद से अलग है, लालू परिवार से उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन देखिए तेज प्रताप यादव के द्वारा उनके सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। और ये तेज प्रताप यादव का जो दही चूड़ा भोज का जो कार्यक्रम है ये काफी खास है, क्योंकि तेज प्रताप यादव इसमें एनडीए के कई बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया है, न्योता दिया और न्योता देकर बुलाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर लालू यादव भी पहुंचेंगे, उनको भी न्योता दिया गया है। तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया गया है, राबड़ी देवी को भी न्योता दिया है। अब देखना होगा कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो फिर यहाँ पर एनडीए के आखिर कौन, जो बीजेपी के कौन जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये भी देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव को निमंत्रण में, उनके निमंत्रण स्वीकार करने के बाद वहां पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बिहार में देखिए खरमास का जो महीना होता है वो काफी उथल पुथल भरा होता है। और देखा भी जाता है कि जब मकर संक्रांति के अवसर पर जब दही चूड़ा भोज का
कार्यक्रम रखा जाता है, तो उस दौरान भी कई दफा ऐसा हुआ है कि जो उथल पुथल के जो संकेत है वो निकलकर सामने आते हैं। और इस बार अब ये देखना होगा कि क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी के वैसे नेताओं को बुलाए हैं, अपने वैसे नेताओं को न्योता देकर बुलाया गया है कि जो नेता लालू प्रसाद यादव के विचारधारा विपरीत में है। तो देखना होगा क्या इस दही चूड़ा भोज के बहाने तेज प्रताप यादव एनडीए का दरवाजा खटखटा रहे हैं, या फिर सही मायने में तेज प्रताप यादव अब राजद से पूरी तरीके से नाता तोड़ के वो अपना खुद का जो पार्टी बना है जनशक्ति जनता दल, उसको तेज प्रताप यादव स्थापित करेंगे। और देखिए कुछ ही देरों के बाद यहाँ पर नेताओं का आने का जो सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। और अभी की बात की जाए तो अभी देखिए तमाम जो तेज प्रताप यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंचने लगा है। बस कुछ ही देरों के बाद यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो बीजेपी की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, एनडीए गठबंधन के कई जो बड़े नेता हैं वो इस भोज में शामिल होंगे। और तेज प्रताप यादव के जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कई जो प्रमुख लोग हैं वो इस यहाँ पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुल 3000 लोगों का जो भोज का व्यवस्था है वो इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जब भी विपक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो पहुंचेंगे, क्या लालू यादव अपने बेटे के निमंत्रण पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये भी देखना होगा सभा। जी बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने को। देखिए तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को आमंत्रित किया गया है। और अब जो है सभी यहां पर पहुंचेंगे भी, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।